हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी स्क्रैप करते हैं गाइस। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 9 ऑफ सोर्ट्स, द टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये आपके लिए थॉट्स रखते हैं गाइस। मैंने आज आपको एक चीज बताई थी कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर ये गिव अप नहीं कर सकते, ना तो इस चीज पर गिव अप कर सकते हैं ना ही उस चीज पर गिव अप कर सकते हैं। तो ये एक जगलिंग सिचुएशन में बने हुए हैं और आप इनके लिए एक क्वीन ऑफ कप्स हो, यानी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो प्यार है इनके लिए, आपका जो एक इमोशनल केयरिंग नेचर है इनके लिए, वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और ये इस चीज़ को खोना नहीं चाहते, आप जैसी पर्सनालिटी को खोना नहीं चाहते गाइस। तो यही वजह है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। अगर इनके करियर फ्रंट पर भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग चल रही हैं, इनका करियर अगर ब्लॉसम कर रहा है गाइस, तो ये वहाँ से भी हटना नहीं चाहते, वहाँ से भी गिव अप नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में हो सकता है एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस में आपको नज़र आते होंगे कि अगर ये आपकी तरफ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर आपको वो एक क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, तो इस बात का इन्हें भी उतना ही दुख है, उतना ही पछतावा है। ये भी एक फ़ियर में रहते हैं कि कहीं आप इनसे फ्रस्ट्रेशंस में आकर कहीं वॉक अवे ना हो जाओ। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। और यहाँ पर जो दूसरे कार्ड्स हैं गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द डेविल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये आपकी तरफ क्लियर वेज में कम्युनिकेशंस तो रखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये क्लियरली आपसे बहुत सारी बातें कह देंगे तो शायद आप वॉक अवे कर सकते हो। तो ये यहाँ पर सेल्फिश प्ले कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है ना कि इन्हें पता है कि आपको ये जाने नहीं दे सकते, तो ये शायद ऐसी बातों का सहारा ले रहे होंगे जहाँ पर इन्हें या तो कुछ चीज़ें एक छल की तरह प्रोसीड करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि ये आपसे या तो झूठ बोल रहे हैं या तो आपसे झूठे प्रोमिसेस कर सकते हैं, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव मैनर। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये झूठ कह रहे हैं आपसे, नो, बट कुछ टाइम तक आपको ये अपने कंट्रोल में रख सकें, इसलिए शायद ये इस तरह से बिहेव कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी राइट नाउ ये जिस भी सिचुएशन में बने हुए हैं ये वहां से हट नहीं सकते और आपको ये इसलिए नहीं खो सकते क्योंकि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो शायद अभी इन्होंने यही सोचा होगा कि आपको बनाए रखने के लिए अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कह भी देनी पड़े जो शायद इतनी ज़्यादा सच ना भी हो, लेकिन फॉर अ वाइल कुछ टाइम के लिए मैं अपने पर्सन को होल्ड तो करके रख सकूंगा या रख सकूंगी। तो आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ एक छल प्रेजेंट कर रहे होंगे, कुछ बातें आपको इस तरह से कह रहे हैं जिसमें हो सकता है कुछ सच्चाई है, कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ ये छुपा रहे हैं, कुछ क्लियर वेज में बता रहे हैं और आपको भी इन्होंने हो सकता है कंफ्यूज करके रखा है। कंफ्यूजन इसलिए इन्होंने क्रिएट किया होगा क्योंकि अभी इनके पास यही एक रास्ता है। उस बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए हो सकता है एक छोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर छोटी प्रॉब्लम अपने लिए बर्दाश्त कर पाएंगे लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये झेल नहीं सकेंगे। तो दैट इज वाई ये एक यहाँ पर द डेविल की भूमिका निभा रहे हैं। द डेविल इज ऑलवेज नॉट अ नेगेटिव कार्ड फॉर मी गाइस। डेविल समटाइम्स even tries to control the worst case scenarios, जहाँ पर कुछ और ज्यादा गलत हो सकता है वहां पर कम गलत हो रहा हो। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन शायद इसी वजह से आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं या फिर आप पर एक कंट्रोल बनाकर रखना चाह रहे हैं क्योंकि आपको खो नहीं सकते। ये आपको हर हाल में अपनी लाइफ में रोक कर रखना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जहाँ पर भी ये जगल कर रहे हैं, जो भी इनकी सिचुएशन है वो इतनी जल्दी एंड नहीं होगी। यहाँ पर टाइम लगेगा और वो टाइम अनसर्टेन होगा गाइस, मतलब इनको नहीं पता कि कितना टाइम फ्रेम इनको लग सकता है, शायद ये नहीं जानते। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर फैमिली भी है तो इन्हें नहीं पता कि इनकी फैमिली कब तक मानेगी, इन्हें नहीं पता कि ये अपनी फैमिली को कब तक कन्विंस कर पाएंगे आपके लिए।
अगर आप लोग कमिटमेंट की वजह से एक दूसरे से वॉक अवे हो गए हो कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर ये हो सकता है आपको कुछ फाल्स प्रोमिसेस वगैरह करके मुकर रहे हैं, तो इस वजह से अगर आप वॉक अवे हो गए हो गाइस, तो यस, ये शायद जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें सच में टाइम लग रहा है गाइस। सच में इनको एक ऐसे फेज से गुजरना पड़ रहा है जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। एक तरफ फैमिली लाइफ होगी, दूसरी तरफ करियर या इनका जॉब ज़्यादा मैटर करता होगा, दूसरी तरफ आप भी इनसे रूठे हुए हो, आप भी इनसे हर बार वॉक अवे होने की बात करते होंगे, ये आपको रोक नहीं पा रहे होंगे, तो इसलिए शायद इन्होंने ऐसी किसी बातों का सहारा लिया है जो पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन चल सकती हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आई डोंट नो किन लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है मैच कर रहा होगा। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं गाइस, और बहुत ही लीस्ट केसेस में ये आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके सोलमेट्स आपके मेंटल लेवल तक पहुंच सकते हैं। मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, आपके ये जो सोलमेट है ये समझ सकते हैं, इसीलिए शायद ये इस तरह का छल आपके सामने रख रहे होंगे, ताकि आपके माइंड को ये एटलीस्ट फॉर अ वाइल कंट्रोल कर सकें। तो ये एनर्जी है। ऑन दी अदर हैंड आप की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द डेथ, द सन, द लवर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आ, आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करते हो। मतलब अगर आप फोर फ्रंट पर इनसे बहुत ही कोल्ड वेज में बने हुए हो, या फिर अगर आप इनसे नाराज भी शो कर रहे हो, एक द टावर टॉक्स अबाउट द सेपरेशन, या फिर सडनली आप एक चेंज्ड पर्सनालिटी की तरह अगर बिहेव भी कर रहे हो, बट डीप इनसाइड यू अंडरस्टैंड दिस पर्सन अ लॉट। आप इनसे खुश हो, आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो। मतलब ये बात मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बता दी थी कि आप क्वीन ऑफ ऑटम की एनर्जीज में हो। आपने लाइफ के इतने सारे फेजेस देखे हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हुई है कि आप हर एक की लाइफ को उन्हीं के अंदाज में समझ सकते हो। मतलब आपको उनका पेन समझ में आ रहा है, वो किन सारे चीज़ों से गुजर रहे हैं, ये आप ऑलरेडी हो सकता है उस लाइफ के फेज से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो। जो इनका फेज अभी चल रहा है वो आपने ऑलरेडी देख लिया है अपनी लाइफ में, तो आप जानते हो कि किस तरह से फील होता है, क्या वहाँ पर हालात होते हैं, क्यों इस तरह से हम एक बिहेवियर में आ जाते हैं। तो आप उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हो, इसीलिए शायद आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन एक जो फीलिंग ऑफ लव है, एक फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन है, उस चीज से भी आप खुद को एक डिनाइल में नहीं रख सकते, वहां से भी आप नहीं मुकर सकते। भले ही यहाँ पर समय बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपकी भी तो डिजायर है इस पर्सन को लेकर। आप भी यहाँ पर बहुत सारे सपने सजा कर बैठे हुए हो, आप भी चीजों को बहुत ही फास्टेस्ट वेज में प्रोसीड होता हुआ देखना चाहते हो। लेकिन वो जब चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप पर भी एक बर्डन कैरी हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि आप एक कह सकती हो ना, मैं एक वॉरियर हो, आप ऑब्स्टिकल से लड़ना जानते हो, तो शायद यही वजह है कि आपने इनसे कुछ ना कहकर अपने अंदर वो एक सब्र, या फिर वो एक बर्डन को झेलने की ताकत या स्ट्रेंथ आपने बिल्डअप कर ली होगी। आपको पता है यहाँ पर मेरे कहने से या मेरे करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो होगा एक डिवाइन इंटरवेंशन के ही तहत हो सकता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोसीड होंगी वो एक डिवाइन टाइमिंग के तहत ही यहाँ पर प्रोसीड हो सकती हैं, और सब कुछ डिवाइन के हाथ में है, यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मेरे चाहने से क्या ही हो सकता है, तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग शायद आप रख रहे होंगे। ये चीजें आपके अंदर ऐसे ही नहीं आई गाइस। यहाँ पर पहला कार्ड ही डेथ का है, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा पेन देखा होगा, और जब आपने पेन से खुद को हील करना सीखा, तो तब जाकर आप ये एक पर्सनालिटी बन पाए हो, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी जो किसी भी चीज से डरती नहीं है, या फिर किसी भी ऑब्स्टिकल से आप डर कर पीछे नहीं रह जाते, आप उससे कॉन्कर करना जानते हो। आपको आपके पास सारे मास्टर कीज हैं, आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन पता है, या फिर एटलीस्ट ये पता है आपको कि जिंदगी कैसे प्रोसेस होती है, जिंदगी के क्या रूल्स हैं, यूनिवर्स के क्या रूल्स हैं, कर्मा के क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें आप अच्छे से सीख चुके हो।
और जब आपने ये लर्निंग अपने अंदर उतारी है गाइस, तो तब से शायद आप एक बहुत ही डिफरेंट और ब्राइट पर्सनालिटी बन गए हो, और यही वजह है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये आपको क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में देखते हैं। आप जैसी पर्सनालिटी का कोई मैच ही नहीं है। मतलब आप जैसी पर्सनालिटी ने कहीं नहीं मिल सकती। इस बात का एक इन्हें फियर भी है कि अगर ये आपको लूज कर गए तो फिर ये लॉस इनका फॉरएवर रह जाएगा। मतलब एक बोलते हैं ना, परमानेंट डैमेज इनकी लाइफ में रह जाएगा। तो वो नहीं चाहते। आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन भी है, एज वेल एज ये स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी एक डुबकी लगा चुके हैं आपके पर्सन। मुझे लगता है कि ये अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी एनर्जीज में है तो इनकी अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अगर ये पर्सन आपके सोलमेट है तो यस, इस पर्सन ने भी अपने लाइफ के कार्मिक साइकिल्स देखे हैं। ये भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी से होते हुए गुजर कर अभी एक यू नो उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहाँ पर ये फुल्ली अवेकन है, और इंट्यूशनल लेवल्स पर ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब 5D पर आप लोगों की ऑलरेडी एक यूनियन हो चुकी होगी। अभी जो भी होना है 3D लेवल्स पर होना है, तो शायद इस वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये 3D पर कम बैक करना चाहते हैं। 3D में भी वो सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। और यहाँ पर इवन 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट ये आपकी भी डिजायर है कि आप भी इस पर्सन के साथ कंप्लीशन चाहते हो, लेकिन आपको सारा पैटर्न पता है, या प्रोसेस में कह सकती हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें टर्न होंगी, इवेंट्स कैसे टर्न होंगे। इस बात की आपको खबर है डीप नोइंग के तहत, या अपने सबकॉन्शियस के तहत आपको ऑलरेडी डाउनलोड्स मिल चुके हैं इस पर्सन को लेकर। आप ऑलरेडी समझते हो इस पर्सन को, अंडरस्टैंड करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप हर एक स्टेप लेते जा रहे हो। मतलब 1 स्टेप एट अ टाइम आप लेते जा रहे हो। आपको पता है यहाँ पर फोर्स करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में सच में कुछ नहीं होगा गाइस। इसलिए शायद आप इंतजार करना ही प्रेफर कर रहे हो, लेकिन एक बर्डन जरूर आप कैरी कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये जो इंतजार है आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप बने हुए हो, आप डटे हुए हो, आप हारने नहीं वाले, क्योंकि आपको पता है कुछ तो यहाँ पर शिफ्ट होगा, जल्दी शिफ्ट होगा। और जब शिफ्ट होगा तो आपके लिए वो रिवॉर्ड एक 10 ऑफ कप्स के तहत आपको जरूर मिलेगा। जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन से वो आपको 100% मिलेगा। ये आपका गॉड की तरफ एक बिलीव है, एक फेथ है, और यूनिवर्स की तरफ आपकी एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो भी आपने यूनिवर्स की तरफ सेंड किया है वो आपको रिटर्न होगा बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल्स पर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ कप्स। तो यस, यहाँ पर एक शिफ्ट ऐसा आने वाला है गाइस कि आपके पर्सन अपनी ही लाइफ की किन्हीं एक्टिविटीज से इस कदर बोर हो जाएंगे कि इन्हें समझ में आ जाएगा कि अभी इन्हें फास्टेस्ट वेज में एक प्रोग्रेस रखनी पड़ेगी इस कनेक्शन में, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि कब तक ये चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, स्टैग्नेंट वेज में बनाकर रखेंगे, ऐसे तो नहीं चलने वाला। क्योंकि चाहते तो ये भी आपको है, फाइन, और अगर इन्होंने किन्हीं और चीज़ों को प्रेफरेंस दे रखी है प्रायोरिटीज के तहत, इवन जैसे कि मैंने कहा आज आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि एक जगलिंग सिचुएशन में बने हुए हैं, तो अगर इनको वहां पर लग जाए कहीं पर भी कि ये जहां पर भी अपना टाइम लगा रहे हैं वो इतना ज्यादा भी सर्विंग नहीं है, इससे अच्छा मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ या अपने सोलमेट की तरफ बढ़ जाऊं, तो ये चीज इनके साथ होने वाली है। और ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में सेंस करेंगे। यानी कि आप इन्हें वो पर्सन नजर आओगे कि इनके करियर से ज्यादा, इनकी फैमिली से ज्यादा आप इनके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन, एक आपकी वर्थ इनको समझ में आ जाएगी। और तब ये एक एक्शन आपकी तरफ इस तरह से रख सकेंगे गाइस कि ये उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे जो इनके लिए अनसर्विंग है, या फिर इनके लिए जो भी चीज़ें अभी जहाँ पर भी इनका टाइम
कंज्यूम हो रहा है, ये वो उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे और एक रियलिटी में आ जाएँगे। मतलब अभी एक ड्रीमी वर्ल्ड में भी जी रहे होंगे। जैसे कि मान लो अगर इनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ड्रीमी वर्ल्ड पर सेट करके कुछ टाइम के लिए इसी तरह से प्रोसीड किया जाए, क्योंकि हमने द डेविल वाली एनर्जीज़ देखी थी। कुछ तो इन्होंने छल बना कर रखा है, कुछ तो इन्होंने आपके लिए एक इल्यूज़न बना कर रखा है। क्योंकि आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, विज़डम, क्लेवर एक विज़डम वाले पर्सन होंगे, एक क्लेवर पर्सन होंगे गाइस। तो इन्होंने बातों को इस तरह से घुमा तो दिया है कि आप इनका इंतज़ार कर लें, लेकिन वो चीज़ इन पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इनसे जब इंतज़ार नहीं हो पाएगा, जब इनको लगेगा कि ये बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, उसी तरह के रिपिटिटिव पैटर्न्स में स्टक होकर रह गए और इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इनसे यू नो आप तो एक पेशेंस में चले गए हो, बट इनकी लाइफ का वो मज़ा वो शायद इस तरह से वैनिश हो जाएगा कि ये आपको ढूँढते हुए आएँगे गाइस। अगर आपने इनसे एनर्जीज़ विथड्रॉ की हुई हैं, तो ज़रूर इन पर वो इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह सकेंगे। आपकी एनर्जीज़ के बगैर ये नहीं रह सकेंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप इस पर्सन के लिए एक हीलर हैं। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं, इनको हील करती हैं। उस तरह की एक सूदिंग वाइब्रेशंस देती हैं कि इनको अपने लाइफ के सभी एरियाज़ पर काम करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, वो इनको बराबर मिलती रहती है। तो आपकी एनर्जी के बगैर ये अधूरा मानते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा शिफ्ट आएगा, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द सडन चेंजेस। तो अगर आप इनकी लाइफ से वॉक अवे हो गए, फाइन, या फिर अगर आपने एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया इस पर्सन से, तो इस पर्सन की लाइफ में वो एक डिसकंटेनमेंट, डिसहार्मनी क्रिएट हो जाएगी और ये आपको ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे और वो उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे जहाँ पर भी अभी अब बने हुए हैं। अगर इनकी लाइफ में 1 से 2 ऑप्शंस भी हैं और ये अभी कंपैरिजन में बने हुए हैं कि मैं ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, तो उस सिचुएशन में भी मैं कहूँगी कि ये स्ट्रेटली भागे-भागे आप ही की तरफ आ जाएँगे, क्योंकि इनको आपकी वर्थ पता चलेगी। या अगर ये वर्थ आपकी ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये वहाँ पर अभी भी स्ट्रक हैं। तो ये क्लैरिटी, एक असर्टिवनेस ज़रूर मिल जाएगी, जहाँ पर ये समझ पाएँगे कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, अपना जो एफ़र्ट है, अपना जो डिसीज़न मेकिंग है, वो किस चीज़ के लिए रखना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा। और यू नो वक़्त का पहिया ऐसा टर्न ले ही लेता है गाइस, जहाँ पर इंसान एक रियलिटी चेक में आ ही जाता है। तब उस इंसान को समझ में आता है कि मैं मतलब एक ऐसा ट्रेज़र छोड़कर मैं पत्थर कलेक्ट करने में लगा हुआ हूँ, तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस। ये आपके पर्सन है जो भी हैं, इनको वो एहसास हो जाएगा कि आप इनके लिए ट्रेजर हो और ये जो भी कर रहे थे वो इतना वैल्यूएबल नहीं है जितने आप हो। तो आपके पास इनका रियल खजाना है, इनकी हैप्पीनेस, अबंडेंस, जो भी ये चाहते हैं वो आप ही से इनको मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता। तो वो सारी चीज़ें छोड़कर ये आपकी तरफ लौट आएँगे गाइस। यहाँ पर आपके डिज़ायर पूरे होने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि इवेंचुअली यू विल बी द विक्टोरियस पर्सन हियर। टाइम फ्रेम यहाँ पर अननोन है गाइस। डिवाइन टाइमिंग कभी भी आपके लिए अपीयर हो सकती है। जो भी आपके लिए यूनिवर्स या कॉस्मिक लेवल्स पर जो रिवॉर्ड्स आपको मिलने हैं, उसी के तहत हर चीज़ डेस्टाइन्ड होती है गाइस। तो इस पर्सन का मिलना और इस पर्सन के साथ एक विक्ट्री प्राप्त करना, वो एक आपके लिए रिवॉर्ड ही है। वो आपको डिवाइन टाइमिंग के तहत ही मिलेगा। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।